Hello student, I am going to tell you chapter matrices class 10 ICSE boards. I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Okay, easy way and short way with trick. Okay, let's see. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड x and y if मैट्रिक्स दिस इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. ओके, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको मैट्रिसेस गिवन है. ओके, और ये किस फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में. देखिए इजी वे में सॉल्यूशन फर्स्ट. देखिए आपको गिवन क्या है, x 3x y 4y एंड 2 1 इक्वल टू 5 एंड 12. अब देखिए मैट्रिसेस के प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोडक्ट निकालना बताया था. फिर समझिए, देखिए ये आपका रो है और ये आपका क्या है, कॉलम है. तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस फिर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से. ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम तो है नहीं यहाँ पे, तो हम सेकंड कॉलम को नहीं करेंगे. अब हम नीचे आ जाएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, मतलब कि y को किससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस एंड 4y को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. ओके, अब देखिए सेकंड कॉलम तो है नहीं, बस छोड़ दीजिए आप यहाँ पे. ये आपका हो गया इक्वल टू, ये आपका क्या है 5 और 12. देखिए ये 2x हो गया प्लस ये 3x हो गया, ये 2y हो गया और प्लस ये 4y हो गया आपका. ओके, इक्वल टू 5 और 12 ऐड कर दिए, ये आपका 5x हो गया और ये आपका 6y हो गया. ओके, इक्वल टू 5 और 12 हो गया आपका. इक्वेटिंग कर दिए, 5x इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, तो x इक्वल टू में 5/5 1, तो x इक्वल टू में आपका 1 आ गया. ओके, इसी तरीके से 6y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 12 एंड y इक्वल टू में 12/6, 6 2 जा 12, तो y इक्वल टू में कितना आ गया आपका 2 आ गया. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स दिस x मैट्रिक्स दिस राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एस, और सेकंड कह रहा है द मैट्रिक्स x. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मैट्रिक्स दे दी जाएगी और आपसे ऑर्डर पहले पूछा जाएगा कि आप इसका ऑर्डर बताइए. ठीक है, और फिर ऑर्डर के बाद जो मैट्रिक्स आपको अननोन है वो मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है. ठीक है, देखिए बहुत ईजी मेथड में बताएंगे इसको. पहले इसमें कुछ ट्रिक समझ लिए, कॉन्सेप्ट. मान लीजिए सपोज ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है और इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है ए बी है. ओके, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमने मान लिया m इंटू एन है, ऑर्डर m इंटू एन, और b का ऑर्डर क्या है n इंटू पी है, और ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा m इंटू पी. ओके, इसे आप लर्न कर लीजिएगा. ओके, ये आपका रो है, ये आपका कॉलम है, m रो है n कॉलम है, यहाँ पे n रो है p कॉलम है, यहाँ पे m रो है और p क्या कॉलम है. ठीक है, तो फर्स्ट आपका रो का कॉलम, ये रो कॉलम, ये भी रो कॉलम और ये भी रो कॉलम. ओके, ये a का ऑर्डर है, b का ऑर्डर है और ये a b दोनों का प्रोडक्ट का ऑर्डर है. अब देखिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब इसका कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो. देखिए यहाँ पर देखिए n है और यहाँ पे क्या है आपका n है, अगर ये इक्वल होंगे तभी ऑर्डर पॉसिबल होगा, तभी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा. ओके, अब देखिए सोल्यूशन में समझते हैं इसको. सोल्यूशन सेकंड में आते हैं. अब जैसे आपको मैट्रिक्स गिवन है 2 1 -3 और 4, x हमें फाइंड करना है और 7 और 6. अब सबसे फर्स्ट हमसे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x निकालिए, हमें x का ऑर्डर फाइंड करना है. अब समझिएगा, ये आप मान लीजिए a है. ओके, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं फिर हम क्या लिखते हैं कॉलम. तो देखिए ये रो है और ये रो है, तो कितनी रो हो गई 1 2 रो हो गई, हमने 2 रो लिख दिया. मल्टीप्लाई कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, ये सेकंड क्या हो गया कॉलम हो गया. समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका रो है, ये आपका रो है, 2 रो हो गई. कॉलम की बात की जाए तो ये आपका कॉलम हो गया और ये आपका कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया। ओके,
अब हमें एक्स का ऑर्डर नहीं पता, अभी हम छोड़ देते हैं, इसके ऑर्डर में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितनी रो है आपकी, देखिए 1 2 रो है, ओके। मल्टीप्लाई कॉलम की बात की जाए तो यहाँ पे ओनली 1 कॉलम है, हमने लिख दिया। अब आप यहाँ से आइडेंटिफाई करिए, ये आपका क्या हो गया m है, और इनटू ये आपका क्या है n है, और फिर हमने प्रोडक्ट ये m है और ये p है। अब हमें x मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, तो x में देखिए यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो n ये है, n यहाँ पे कितना है 2 है, मल्टीप्लाई पे p लिखा है, p देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, हमें ऑर्डर मिल गया। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 1, तो पहला आंसर आपका फाइंड हो गया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू में 2 × 1। अब सेकंड कह रहा है हमें क्या करना है, मैट्रिक्स x फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स x फाइंड करने के लिए हम लेट करेंगे, पहले लेट मैट्रिक्स x इक्वल टू में, तो मैट्रिक्स x हम जब लेट करेंगे तो उसमें 2 रो होने चाहिए और 1 क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। तो हमने मान लिया ये मैट्रिक्स। अब आप देख लिए 1 2 रो है और 1 क्या है यहाँ पे कॉलम है, चेक कर लिए, देखिए कि ये है कि ये 2 रो हो गई और 1 कॉलम हो गया, तो हमने लेट कर लिया, ओके। हमें इसी को फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं आपका क्या है यहाँ पे 2 है 1 है -3 है 4 है, ओके। एक्स मैट्रिक्स हमने क्या लेट कर लिया AB, ओके, एंड इक्वल टू ये आपका कितना है 7 6। देखिए सेम वही प्रोसेस, क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे A से, और +1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे B से। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम नहीं है, नहीं करेंगे, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, मतलब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे A से और +4 को मल्टीप्लाई करेंगे B से, इक्वल टू 7 6, ओके। और सॉल्व करिए, ये 2A हो गया प्लस B हो गया -3 हो गया प्लस 4B हो गया, इक्वल टू 7 6, ओके। अब देखिए हम क्या कर देंगे, इक्वेटिंग कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा 2A + B इक्वल टू में 7, 2A + B इक्वल टू में 7, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, और -3A + 4B, -3A + 4B इक्वल टू में कितना है आपका 6 है, डैट ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ओके। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, साइमल्टेनियस सॉल्व कर देंगे। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है, यहाँ फर्स्ट नंबर देखिए क्या है 3 है, तो इस पूरे इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस पूरे इक्वेशन में फर्स्ट नंबर 2 है, तो इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है प्लस का 3B इक्वल टू 3 7 21, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो -6 है प्लस का 8B एंड 12। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने में सिंबल नहीं चेंज होंगे। अब जब ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस माइनस है, कट जाएगा ये, ओके। अब ये देखिए प्लस 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 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 11B इक्वल टू ये प्लस कर दिए, ये कितना आ गया 33, तो B इक्वल टू में 33/11, 11 3 जा 33, तो B आपका 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, B की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है 2A + B इक्वल टू में 7, तो 2A + 3 इक्वल टू में 7, 2A इक्वल टू में 7 - 3, 2A इक्वल टू में 4, और A इक्वल टू में 4/2 कर देंगे, 2 2 जा 4, तो A इक्वल टू में आपका क्या आ गया 2 आ गया। अब हमने मैट्रिक्स x हम लिख देते हैं, मैट्रिक्स x हमारी क्या थी A और B थी, तो मैट्रिक्स x इक्वल टू में A की वैल्यू कितनी आई 2 आई, और B की वैल्यू हमने कितनी फाइंड किया 3 आई, ये हमने फाइंड कर दिया, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अंडरस्टूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर देख लीजिए आपको मैट्रिक्स दी हुई है, x का ऑर्डर आपको फाइंड करना था, तो आपको क्या लर्न करना है, A का ऑर्डर m × n, B का ऑर्डर n × b, और AB प्रोडक्ट जो आएगा m × p, ठीक है। तो हमने ऑर्डर लिख लिया कैसे, 2 रो है 2 कॉलम है, ओके। इसका हमने ऑर्डर देखा, ये 2 रो है और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसकी हेल्प से। यहाँ पे n है, n आपका 2 है, यहाँ पे p है, p आपका 1 है, ओके। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 1 हो गया। लेट कर लिया हमने मैट्रिक्स x कितना 2 × 1 की, तो देखिए ये 2 रो हैं और 1 क्या है कॉलम, हमने पुट कर दिया, प्रोडक्ट हमने इसका निकाला, सिंप्लीफाई करते हुए हमने फाइनली x मैट्रिक्स हमने फाइंड कर दी, ओके। तो इसके 2 पार्ट बने हुए हैं, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट से, दोनों की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे कवर कर दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके, इजी वे में।
तो इसकी आप प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।